नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध एवं परिणाम बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम हुए। यहाँ पे आपको कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में बताना है और उसके परिणाम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वारेन हेस्टिंगस की रूहेलो के प्रति अन्यायपूर्ण नीति का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वारेन हेस्टिंगस है, वारेन हेस्टिंगस की जो रूहेलो के प्रति अन्यायपूर्ण नीति थी, यहाँ पे आपको वारेन हेस्टिंगस की रूहेलो के प्रति अन्यायपूर्ण नीति का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किन राज्यों का अपहरण किया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किन राज्यों का अपहरण किया, यानी कि जो डलहौजी है, डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किन किन राज्यों का अपहरण किया। यहाँ पे आपको बताना है कि किन किन राज्यों का अपहरण किया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी के युद्ध के परिणामों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पलासी का युद्ध हुआ था, पलासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए। यहाँ पे आपको पलासी के युद्ध के परिणामों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रणजीत सिंह की प्रारंभिक विजयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह की जो प्रारंभिक विजय है, यहाँ पे आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर रणजीत सिंह की प्रारंभिक विजयों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य प्रबंध पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य प्रबंध है, यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य प्रबंध पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के महत्व एवं परिणाम की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर प्रथम कर्नाटक युद्ध के महत्व के बारे में बताना है और उसके परिणाम की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महालवाड़ी प्रथा से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि महालवाड़ी प्रथा क्या होता है। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको महालवाड़ी प्रथा के बारे में बताना है कि महालवाड़ी प्रथा क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक भारत का निर्माण है, आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान है। यहाँ पे आपको आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद के योगदान का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के प्रशासनिक सुधार एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड कैनिंग के प्रशासनिक सुधार है, यहाँ पे आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर लॉर्ड कैनिंग के प्रशासनिक सुधार के बारे में बताना है और लॉर्ड कैनिंग के कार्यों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बंगाल विभाजन हुआ था, यहाँ पे आपको बंगाल विभाजन पर क्या करना है, बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास का विवरण दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास हुआ था, यहाँ पे आपको ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चार्ल्स वुड के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव की विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो चार्ल्स वुड के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव की विशेषता है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको चार्ल्स वुड के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सैडलर कमीशन की सिफारिशों को लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सैडलर कमीशन की सिफारिश है, यहाँ पे आपको सैडलर कमीशन की सिफारिश
सिफारिशों को लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय शिक्षा का विकास है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय शिक्षा के विकास पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राधा कृष्णन रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो राधा कृष्णन रिपोर्ट है, यहाँ पे आपको 16वें क्वेश्चन के अंदर राधा कृष्णन रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम लीग के लक्ष्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मुस्लिम लीग के लक्ष्यों के बारे में बताना है, उसके बाद आपको मुस्लिम लीग के उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जूनागढ़ सियासत क्या है, यह भारत में कब विलय हुई। यहाँ पे दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो जूनागढ़ सियासत है, जूनागढ़ सियासत क्या है, सबसे पहले आपको जूनागढ़ सियासत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो जूनागढ़ सियासत है यह भारत में कब विलय हुई, यानी कि भारत में कब मिली। तो ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य को किस प्रकार संगठित किया। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को किस प्रकार संगठित किया। यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को किस प्रकार संगठित किया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी के युद्ध के कारणों एवं महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पलासी का युद्ध हुआ था, पलासी के युद्ध के क्या कारण थे। सबसे पहले आपको पलासी के युद्ध के कारणों के बारे में बताना है, उसके बाद आपको पलासी के युद्ध के महत्व का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिखों के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सिखों का उदय हुआ था उसके क्या कारण थे। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको सिखों के उदय के कारणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण, महत्व एवं परिणाम का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके क्या कारण थे, उसका क्या महत्व था और उसके क्या परिणाम हुए। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण के बारे में बताना है, महत्व के बारे में बताना है और उसके परिणाम का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1861 के कौंसिल अधिनियम का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो 1861 का कौंसिल अधिनियम हुआ था, यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर 1861 के कौंसिल अधिनियम का आलोचना करना है, यानी कि 1861 के कौंसिल अधिनियम की कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश काल में रेल यातायात के विकास एवं उसके आर्थिक प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश काल में रेल यातायात के विकास हुआ, यहाँ पे आपको ब्रिटिश काल में रेल यातायात के विकास के बारे में बताना है और उसके आर्थिक प्रभाव का आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों का परीक्षण करना है कि कौन कौन सी कमियां थी ब्रिटिश काल में जो रेल यातायात का विकास हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1919 के भारत सरकार नियम था, यहाँ पे आपको 1919 के भारत सरकार नियम के प्रमुख विशेषता बताना है कि कौन कौन से प्रमुख विशेषता थी। तो ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।